बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत गुज़िश्ता दिनों बहुत सी बातें करते रहे और दानिया के हवाले से उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए और दानिया को खूबसूरत वो ख्वाब भी दिखाए जो उन्होंने इससे पहले तूबा को दिखाए थे। लेकिन अब अपनी ही कही हुई बातों पर बड़ा यू टर्न लिया है आमिर लियाकत साहब ने। वो क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ और अभी आने वाले दिनों में मामलात क्या चल रहे हैं आमिर लियाकत के। कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर की खबरें हैं जो अंदर के लोगों से मालूम हुई हैं, तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद आपको रहीम परदेसी के हवाले से बताऊंगी। यूट्यूबर है और काफ़ी मशहूर हैं, 2 बीवियां रखते हैं माशाल्लाह। दोनों बीवियां आपस में बड़ी ही घुल मिल के रहती थी और बहुत अच्छे मामलात वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाते भी नजर आते थे। एक बड़ी मिसाली फैमिली नजर आती थी। लेकिन अब इस मिसाली फैमिली में एक बड़ी दरार पड़ी है और एक बहुत बड़ी खबर इनके घर से आई है सामने। वो क्या है, वो क्या वजह है कि उनकी दूसरी बीवी जो है अब कहीं भी नजर नहीं आती है। इनके दरमियान मामलात खराब हुए क्या, ये सब मामला क्या है, ये भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो जरा आमिर लियाकत की तरफ आते हैं। आमिर लियाकत ने दानिया के हवाले से कहा था कि दानिया को मैं इंडस्ट्री में भी लेकर आऊंगा, ड्रामों में भी वो काम करेंगी और साथ रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि दानिया मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन करती आपको नजर आएंगी। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू हम सब ने सुना देखा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने इसे एक फैशन मैगजीन में भी पढ़ा था। हाँ जी, सुना नहीं बल्कि फैशन मैगजीन में देखा। ये इंटरव्यू बहुत वायरल भी हुआ और उस वक्त लोगों ने ये भी कहा कि हानिया जो अपने आप को तीसरी बीवी आमिर लियाकत की कहती थी, उसने ये कहा था कि आमिर लियाकत मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनको कहते हैं कि इंडस्ट्री में आगे निकलोगी, हम उनको अपना सहारा समझते हैं। इवन उसने यहाँ तक माना कि उसकी आमिर लियाकत से शादी करने की जो उसके बकौल वजह थी वो ये थी कि उसे सुनहरे ख्वाब दिखाए गए और उसे सोचा कि शायद उसकी सीढ़ी बनेंगे आमिर लियाकत, लेकिन शायद उसके ख्वाब पूरे ना हो सके और ख्वाब पूरे होने से पहले ही ये तमाम तर सिलसिला जो है वो टूट गया बीच दोराहे। तो उसकी वजह से उसने ये तमाम बातें लोगों के सामने कही। लेकिन जिस वक्त आमिर लियाकत ने दानिया से शादी की तो उस वक्त इसने कहा कि इस लड़की को भी उन्होंने इसलिए शादी की है कि ये मिडिल क्लास फैमिली से है और इस लड़की को उन्होंने सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं और इंडस्ट्री में उसको लेकर आएंगे। जिस वक्त आमिर लियाकत ने यह ऐलान किया कि मैं दानिया को इंडस्ट्री में भी लेकर आऊंगा, ड्रामे भी करेंगी, रमजान ट्रांसमिशन में भी मेरे साथ आएंगी, तो उस वक्त आमिर लियाकत के हवाले से लोगों ने ये कहा कि आप देखिएगा जरा, ये ना हो कि तूबा की तरह ये भी आपको छोड़कर चली जाए और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको दानिया कहीं भी नजर ना आए। ये तमाम बातें करने के बाद अब आमिर लियाकत का एक बड़ा बयान सामने आया, लेकिन उस बयान के पीछे एक और हकीकत भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आमिर लियाकत जो कि हर साल किसी न किसी टीवी चैनल पे, पहले तो बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे जिस तरह जियो हो गया, एक्सप्रेस हो गया, बोल पे भी ये रमज़ान ट्रांसमिशंस करते रहे थे। गुज़श्ता साल वो जब एक्सप्रेस पे ट्रांसमिशन कर रहे थे उन्हीं दिनों हानिया का मामला हुआ। हानिया ने एक्सप्रेस टीवी के बाहर जाके बहुत हंगामा किया। उसके बाद आमिर लियाकत ने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ही छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरा एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप छोड़ने की वजह ये थी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन हमारी कुछ इत्तलात ऐसी थी कि चूंकि जितनी एक हंगामा आराई हुई और एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप जिस तरह का ग्रुप है, अगर कोई इस तरह का स्कैंडल या कोई भी चीज़ मंजर आम पर आए तो वो अवॉइड करता है, जैसा कि दुनिया ग्रुप भी करता है। ये चीज़ें मैंने चूंकि इन चैनल्स के साथ काम किया हुआ है तो मुझे मालूम है कि उनके नॉर्म्स में है, उनके कल्चर में है कि वो अवॉइड करते हैं ऐसी पर्सनालिटी को जो किसी भी किस्म की कोई मुतनाज़ शख्सियत बन जाए। ऐसे में आमिर लियाकत ने जब कहा कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन में दानिया को लेकर आऊंगा तो दानिया के हवाले से लोगों ने बहुत एतराज़ात किए। लोगों ने यह भी कहा कि हमें नागिन डांस नहीं देखना रमज़ान में, रमज़ान एक मुकद्दस महीना है। फिर लोगों ने कहा क्या अब हम टिकटॉक वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि दानिया टिकटॉकर है, वीडियोस बनाती हैं। आमिर लियाकत ने उनके साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई जो लोगों ने सख्त नापसंद की, कभी गानों की, कभी बहुत ही साथ बैठकर, जिसे हमारे मुआशरे में ज़रा मायूब समझा जाता है, जहाँ पे माएँ बेटियाँ बहनें होती हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। तो ऐसे में उस चीज़ को नापसंद किया गया। ऐसे में जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि लोग, चूँकि आमिर लियाकत साहब का एक ऐसा शख्सियत जो है वो निकल कर सामने आई है कि रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, कभी नागिन डांस, कभी दौड़, कभी प्रोग्राम के इंटरव्यूज के दरमियान जुबानी जुमले। तो अब चैनल्स जो है अपनी साख की वजह से अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि इस रमज़ान में फिर हमें वो किसी बड़े चैनल पे नजर आए, लेकिन अब आमिर लियाकत ने कहा है कि मैं दानिया को टीवी पर नहीं लेकर आऊंगा, रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं करेंगी वो मेरे हमरा। शायद उन्होंने ये ऐलान इसलिए भी किया है क्योंकि उनको ये लगा कि मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो मेरी इन्हीं बातों की वजह से ऑफर नहीं हो रही। और जो मेरी इत्तलात है वो भी यही हुआ है कि जब से चैनल मालकान को पता लगा है कि वो दानिया को भी अपने साथ लेकर आएंगे तो वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं और कोई ना कोई वजह बनाकर पेश की जा रही है। ऐसे में उन्होंने खुद ही ऐलान किया बाज़ाब्ता, ताकि मालकान तक ये पैगाम पहुंच जाए कि दानिया मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं होगी और उनको रमज़ान ट्रांसमिशन मिल जाए, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन एक इतना हैवी पैकेज होता है कि पूरे साल का खर्चा
पूरे चैनल का निकलता है उसमें से, और आमिर लियाकत साहब माशाल्लाह बहुत कुछ कमाते हैं इसमें। तो ऐसे में उनको ज़रूरत है रमज़ान ट्रांसमिशन की, और अगर दानिया होंगी तो चैनल को अपनी साख की परवाह भी होगी शायद। ऐसी कोई बात नहीं है, दानिया एक कोई ऐसी बात मैं नहीं समझती, लेकिन टिकटॉक वीडियोस का एक हमारे यहाँ जो एक लोगों के अंदर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, खासतौर पर गानों के हवाले से, और जब रमज़ान जैसा मुकद्दस महीना हो। तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये भी नहीं पता कि मैं भी ट्रांसमिशन करूंगा कि नहीं। आमिर लियाकत साहब ने ये कहा कि दानिया की मेरे साथ रमज़ान शो करने की जो खबर है वो गलत है, वो मुकम्मल तौर पर घरेलू खातून है और कोई ट्रांसमिशन नहीं करेंगी, क्योंकि एक इंटरव्यू उनका शुरू में मैंने देखा था कि वो काम करना चाहेंगी तो वो इंडस्ट्री में भी आएंगे और इस तरह की चीज़ें थी। हाँ, वो मेरे साथ सेट पर होंगी लेकिन स्क्रीन पर नहीं, ये आमिर लियाकत ने कहा। फिर आमिर लियाकत ने मजीद कहा, ताहम मैंने अभी तक ट्रांसमिशन करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि मैं एक बैनुल-अक़वामी एनिमेटेड फिल्म कर रहा हूँ जिसकी डबिंग की तारीख अप्रैल में है। चीज़ें अभी अमल में है, इसलिए अफवाहों से गुरेज किया जाए। ये कहना है आमिर लियाकत का। तो जनाब, ये कुछ खबर थी, कुछ उनका यू टर्न है, लेकिन उस यू टर्न के पीछे कुछ वजूहात जो है चैनल मालकान और कुछ साख और कुछ रमज़ान मुबारक का जो मुकद्दस महीना है, गालबन उन लोगों ने सोचा है कि नहीं भाई अब इस साल ये नहीं करना। पिछले साल बहुत बदगुमानियां हो गई, लोग बहुत बुरा उन्होंने समझा और इस चीज़ को पसंद नहीं किया, तो कुछ आमिर लियाकत को भी थोड़ा सा अपने तरीके थोड़े से बदलने होंगे। अंदाज जो है रमज़ान का, जो उसके तकद्दुस को और उसकी जो एक फील के साथ उसको मनाना होगा, तो कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं इस टाइम। और अब आप देखिएगा कि सफ़र रमज़ान में कुछ ऐसा ही होता दिखाई देगा अगर वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होंगे। अब दूसरी खबर की तरफ आती है। दूसरी खबर जो है वो है जनाब रहीम परदेसी के हवाले से। रहीम परदेसी की दो बीवियां हैं, और दोनों बीवियां जो है उनके साथ आपको याद होगा वो नसरीन का एक कैरेक्टर रहीम परदेसी, और उनके बहुत फेमस है, यूट्यूबर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इन्होंने की दो शादियां, और दूसरी शादी जो उन्होंने की, दोनों बीवियों को उन्होंने साथ लेकर चला, और लोगों ने ये कहा कि भाई दो बीवियों को भी साथ रखा जा सकता है। एक बीवी काफ़ी उनकी मॉडर्न थी, जो बाहर से थी और मतलब बाहर रहती थी उनके साथ ही, और दूसरी बीवी जो है यहाँ पाकिस्तान से, लेकिन दोनों वाइफ्स मिलकर रहती थी। और जब दोनों बीवियाँ, खासतौर पे जो दूसरी वाइफ है उनके यहाँ जब बेटा होता है, तो पहली बीवी के जो बच्चे हैं वो उस बच्चे के साथ हमेशा खेलते, उसके साथ इंजॉय करते नजर आते हैं, और एक बड़ा प्यारा सा माहौल दिखाई देता है। लेकिन अब कुछ अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि रहीम परदेसी की जो पहली वाइफ है वो तो फिर भी नजर आती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर आती हैं, लेकिन उनकी जो दूसरी वाइफ है उन्होंने पहले जो चीज़ हुई जिस पर लोगों के ज़रा से कान खड़े हुए और लोगों ने जो गेस किया कि कुछ मामला खराब होगा, रहीम परदेसी ने अपनी दूसरी वाइफ को तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनफॉलो कर दिया। उसके बाद जो उससे अगली चीज हुई, उनकी वाइफ जो है सेकंड वाइफ, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एकदम गायब हो गई, और रहीम परदेसी जो फैमिली है, रहीम फैमिली, उसमें भी अब वो कहीं नजर नहीं आती। उसके बाद अब लेटेस्ट क्या होता है कि रहीम ने अपनी फैमिली के साथ एक तस्वीर जो है वो शेयर की, और वो तस्वीर जो है उन्होंने जब शेयर की उसमें नजर आता है कि उनकी पहली वाइफ जो है वो तो उनके साथ है, बच्चे भी उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी वाइफ उनकी कहीं भी मौजूद नहीं है। चले, ये भी हो सकता है कि आप एक बीवी के साथ तस्वीर कभी खिंचवाते हैं और दूसरी वहां पर नहीं मौजूद होती, लेकिन जब वो इंस्टा पर अपनी ये तस्वीर शेयर करते हैं तो उसमें नीचे लिखते हैं कि फैमिली के साथ मेहंदी वाइब्स, यानी कि कोई मेहंदी का फंक्शन है उसके लिए मेहंदी वाइब्स फैमिली के साथ। और साथ ही उन्होंने खुदा का शुक्र भी किया, जिस पर उनके लाखों में जो फैंस हैं उन्होंने फिर उनसे पूछा कि क्यों भाई, फैमिली में तो दूसरी बीवी भी है, बेटा भी है। अच्छा, इससे पहले रहीम परदेसी ने एक जगह पर यह भी जिक्र किया था कि मैं अपने बेटे को बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद उनकी बीवी को अनफॉलो करना, फिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट से गायब हो जाना, उसके बाद रहीम फैमिली से उनका साइट पर हो जाना, और फाइनली ये जब तस्वीर मंजर आम पर आई है उसके बाद लोगों ने जब नीचे कमेंट्स किए, तो आप कह सकते हैं ना कि भाई कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग्स फाइन, शी इज़ नॉट हेयर, या वो वहाँ पर है मैं यहाँ पर हूँ, या किसी की किसी बात को आप नेगेट करते। लेकिन नहीं, लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि फैमिली में तो दूसरी बीवी भी है और बेटा भी है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे। और फिर किसी ने ये भी कहा कि शावीर जाफरी की शादी के बाद से इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत से हाईलाइटेड कॉमेंट्स भी बीच में आते रहे जिसके अंदर उनकी सेपरेशन, उनके अलहदगी, उनके बीवी का साथ ना होना लोगों ने सवाल किया, लेकिन रहीम परदेसी ने कहीं भी अपनी बीवी के मुतालिक कोई भी जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा कि इनकी बीवी की जब लास्ट टाइम इनका बेटा हुआ है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर के ऊपर भी कि उनका नॉर्मल को उन्होंने ज़बरदस्ती सी सेक्शन किया फॉर द सेक ऑफ मनी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ऑपरेशन के बाद उनके पेट में ही रुई के टुकड़े जो है वो छोड़ दिए गए थे और शी वॉज अबाउट टू डाई। बड़ा ही डेंजरस एक ऑपरेशन था, फिर उससे उन्होंने रिकवर किया। दोनों मियाँ बीवी ने ये चीज़ें शेयर की। उसके बाद ये फैमिली इकट्ठे नजर आती रही, बच्चों के साथ भी, लेकिन एकदम से
ऐसा क्या हुआ कि सब मामला ख़राब हो गए। जो हमारी इत्तलात है, जो मेरी टीम ने कुछ चीज़ें हासिल की हैं उसके मुताबिक कुछ मामला इनके वाइफ्स के दरमियान दुरुस्त नहीं रहे। कुछ ऐसी चीज़ें घर के अंदर जिस तरह ऐसा ऐसा बिल्ड होती हैं, और कुछ फैमिली के पाकिस्तान मूव करने के हवाले से कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जिसकी वजह से इनके दरमियान अब ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। बात डिवोर्स तक तो नहीं पहुंची अभी तक जो हमारी इत्तलात है, लेकिन सेपरेशन चल रही है, अलहदगी है, नाराज़गी है। हम दुआ करते हैं कि मामला ठीक हो जाए। एक अच्छी जोड़ी थी, खूबसूरत जोड़ी थी। आगे अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल। और ये थी तमाम सूरत हाल मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।